और क्या चार्जिंग भी चेंज करने के लिए बोल रहा था? बोल रहा था वो 1800 रुपया बोल रहा था उधर में। 1800 रुपये बोल रहा था। यहाँ पर मेरे पास आए हैं, कितने कितने रुपए में आपका काम हो गया है? 150 में। 150 रुपये। बने रहिए मेरे वीडियो में, मैं कस्टमर से भी मैं लाइव बात कराऊंगा और ये बताऊंगा कि कितने रुपए में उसका क्या क्या चेंज हुआ है। मैंने उसको सिर्फ़ और सिर्फ एक कंडेंसर चेंज किया जो कि फटा हुआ था, और एक फ्यूज लगाया जो कि क्या ना कि जला हुआ था। कस्टमर ले वैसे ही गाड़ी मेरे पास लेके आ गए, है ना। मैंने बोला कि आप लेकर आओ, 1800 रुपया देने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि चार्जर बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। जब गाड़ी स्टार्ट हो रहा है तो हो सकता है कि चार्जर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो। इनके मीटर में कोई सा भी लाइन नहीं आ रहा था, नहीं न्यूट्रल, नहीं मतलब कि कोई सा भी मीटर में कोई सा भी लाइट नहीं आ रहा था। इसलिए वो गए थे एजेंसी में ताकि हमारा समाधान हो सके। तो उस स्थिति में क्या है ना कि वो देखते हैं तो उसका कंडेंसर भी खोल कर दिखाया गया, और उसमें क्या है ना कि चूहे ने वायर काट दिया था, या फिर टूट गया था, या फिर खोलते वक्त टूट गया था, ये तो नहीं मालूम। लेकिन उन्होंने लेके आए थे मेरे पास सोल्डरिंग कराने के लिए कंडेंसर का, जो बजाज में अक्सर आप बजाज की गाड़ियों में देखे होंगे, डिस्कवर हो या फिर पल्सर हो, उसमें एक चार्जर के पास कंडेंसर लगा हुआ होता है, वही कंडेंसर था। उन्होंने लाए थे सोल्डरिंग कराने के लिए और मैंने सोल्डरिंग करके दे दिया। तो 10-15 या 20 मिनट बाद आते हैं और बोलते हैं कि ये देखिए, ये तो भड़का दिया, ब्लास्ट हो गया कंडेंसर। मैंने बोला ऐसा क्यों? तो वो कस्टमर बोले कि देखिए, एजेंसी वाले बोल रहे हैं कि बहुत ओवर वोल्टेज आ रहा है, इसकी वजह से फ्यूज भी हमारा उड़ रहा है, और ये क्या है ना कि कंडेंसर भी उड़ गया। ठीक, तो वो बोलते हैं कि एजेंसी वाले बोलते हैं कि चार्जर भी चेंज करना पड़ेगा, यानी कि आरआर यूनिट जो है चेंज करना पड़ेगा। इसका कम से कम 1800 रुपया लगेगा आपको, है ना। तो और ओवर वोल्टेज भी आ रहा है, इसलिए क्या है ना कि आपका चार्जर चेंज करना पड़ेगा। एक बार मैंने क्या है ना कि बोला एजेंसी वाले को, ये भैया थे, उनको मैंने बोला कि जाकर पूछ कर आओ कि वोल्टेज कितना ओवर आ रहा है, वोल्टेज कितना ओवर आ रहा है। यानी कि 12 से 14 वोल्टेज आना चाहिए, या मान लीजिए कि 15 वोल्टेज भी आ रहा है, तो कितना वोल्टेज आ रहा है? खूब से खूब आ रहा है कि 25 वोल्ट 4700 म्यू का कैपेसिटर है, तो उसको फटने के लिए कम से कम 25 वोल्ट या 26 वोल्ट चाहिए, तो कितना वोल्टेज ओवर आ रहा है? तो एक बार हुआ क्या कि मैंने इधर से वो क्या ना कि कस्टमर गया एजेंसी में और मिस्त्री से मेरे को बात कराया। मैंने बात किया उससे और बहुत ही रोचक बात हुई मेरे को। मैंने बोला कि भैया क्या हो रहा है गाड़ी में? तो उन्होंने बोल रहा है कि वोल्टेज ओवर आ रहा है। तो मैंने बोला कि वोल्टेज ओवर आ रहा है, कितना वोल्टेज ओवर आ रहा है? तो उन्होंने बोला कि वोल्टेज बहुत ओवर आ रहा है। तो मैंने बोला कि अरे भाई, कितना वोल्टेज आ रहा है? 10 वोल्टेज, 20 वोल्टेज, 50, 100, 200 वोल्टेज, कितना वोल्टेज ओवर आ रहा है? तो उन्होंने बोल रहा है कि 10 वोल्टेज आ रहा है। अब मैं अचंभे में पड़ गया, 13 वोल्टेज आ रहा है, मतलब कि 12 से 14-15 वोल्टेज मैक्सिमम आता है उसका। तो सॉरी, क्या ना कि चार्जर का जो आरआर यूनिट का वोल्टेज है 14 वोल्ट आना ही चाहिए, और ये एजेंसी वाले बोलते हैं कि 10 वोल्टेज आ रहा है। ये कैसे बोलते हैं? यानी कि कुछ भी एजेंसी वाले कुछ भी बोलकर किसी को भी गुमराह कर सकते हैं। और मैंने जब ये बात बोला कि मैं भी मिस्त्री हूँ, कितना वोल्टेज आ रहा है, तो फ़ोन डायरेक्टली कस्टमर को दे दिए, और कस्टमर से ये बात हुई कि 10 वोल्टेज आ रहा है ना, मेरे से नहीं हुई बात। मैंने जब ये डिटेल्स में पूछने लगा कि कितना वोल्टेज आ रहा है, तो वो क्या है ना कि फ़ोन कस्टमर को दे दिए, और मैंने बोला, कस्टमर से पूछा कि कितना वोल्टेज, पूछो उससे कि मल्टीमीटर से माप कर बताए कितना वोल्टेज आ रहा है। तो क्या है ना कि वो बोलते हैं 10 वोल्टेज आ रहा है। यार कुछ भी मत बोला करो ना, जो समझ में आए वही बोला करो। वोल्टेज ओवर आ रहा है और बोल रहे हो कि 10 वोल्टेज आ रहा है, ये कैसा बात है? और रही बात की कंडेंसर फटने की, तो कंडेंसर फटने की बात ये हो गई कि उसका मेरे ख्याल से आई थिंक कि कनेक्शन उल्टा पल्टी कर दिया था, है ना, माइनस प्लस में और प्लस माइनस में जोड़ दिया था, इसलिए उसका कंडेंसर ख़त्म हो गया, है ना, ब्लास्ट हो गया। और इसको लगा कि बहुत ओवर वोल्टेज आ रहा है, और इसने शायद चेक भी नहीं किया होगा और बोल रहा है कि 10 वोल्टेज आ रहा है। तो आज मेरे पास एक ऐसा गाड़ी आ गया था पल्सर, जिसका क्या है ना कि एक फ्यूज उड़ गया था, मीटर में बोल रहे थे कस्टमर। ये कस्टमर मेरे पास ही है। क्या हुआ था गाड़ी में आपका? फ्यूज उड़ गया था। हाँ, फ्यूज उड़ गया था। तो आप कहाँ गए थे? एजेंसी में? एजेंसी में। और क्या हुआ? फ्यूजर वो नहीं बोला है, नहीं लगे, नया बदल दो उसको, नया बदलने के लिए। हाँ, तो हम बोला जो नहीं बदलवाएंगे हम। हाँ, लेकर आपको पास आएगा।
और इन्होंने बोल रहे थे RR यूनिट यानी कि चार्जर भी चेंज करने के लिए एक एजेंसी वाले ने बोल रहा था, और पता नहीं क्या क्या चेंज करने को बोल रहा था। लेकिन यहाँ पर मेरे पास आए हैं। कितने रुपए में आपका काम हो गया है? 150 में। 150 रुपये में। और क्या चार्जिंग भी चेंज करने के लिए बोल रहा था? बोल रहा था वो 1800 रुपया बोल रहा था उधर में। 1800 रुपये बोल रहा था। तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा ही चुके होंगे कि कैसे एक बाइक एजेंसी वाले ने कि जो कस्टमर है उनको गुमराह करके कैसा भी बेवकूफ़ बनाकर पैसा उनसे ऐंठने का सिर्फ़ और सिर्फ काम किया जाता है। और आफ्टर मार्केट मैकेनिक में क्या होता है कि आपको ये सब देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वो कंप्लीट कर चुके हैं। हॉर्न वगैरह सब बज रहा है, सेल भी काम कर रहा है, सारा का सारा काम कर रहा है। ठीक, तो इस तरह से एजेंसी वाले किसी को अगर थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं रहता है तो गुमराह करके और पैसा ऐंठने का काम कर लेते हैं। ठीक ना। एक मरतबा और मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे हीरो एजेंसी वाले ने, उसका चैन स्पॉकेट बिल्कुल सही था, है ना, मात्र 900 कुछ किलोमीटर चला हुआ था गाड़ी, और उतना ही में वो क्या है ना कि चैन स्पॉकेट पूरा का पूरा चेंज कर दिए थे, है ना। तो इस तरह से क्या है ना कि बहुत ही लूटपाट होती है एजेंसी में। अगर देखा जाए तो कहीं कहीं तो नहीं होती होगी, लेकिन मेरे इलाके में 2 कंप्लेन मेरे पास आ चुका है। तो इसलिए मैं अपने दर्शकों को यही रिकमेंड करूंगा कि छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए आप लोग क्या है ना कि एजेंसी में ना ही जाए तो बेहतर है, क्या है ना कि आफ्टर मार्केट मैकेनिक में जाए, बिकॉज़ यहाँ पे थोड़ा सा भी पैसा लगेगा और आपका काम अच्छे से अच्छे हो जाएगा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी टॉपिक्स लेकर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।